मेरा FM 107.4 ये यूट्यूब का चैनल है, वहाँ आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये रेडियो की हमारी पूरी किंगडम है, जिसके अंदर हम बैठ के अपना रेडियो करते हैं। हमारे मुल्क में सबको देर इसलिए होती है बिकॉज़ सबको बहुत जल्दी होती है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं ये क्या है क्या, बट बिकॉज़ एवरीवन इज़ इन अ रश, दैट्स व्हाई एवरीवन गेट्स डिलेड। हर आदमी को देर हो जाती है। मैं अभी आपको छोटी-सी बात बताऊँ, मैं अभी यहाँ से आ रहा था, तो इस गली में जब हम एंटर होते हैं, जहाँ हमारा ये एफएम 107.4 का स्टूडियोज़ है, तो वो गली थोड़ी-सी नैरो है, उसमें कुछ मोटर बाइक्स खड़ी होती हैं, कुछ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, एंड देन ट्रक्स जो है वो इन एंड आउट हो रहे होते हैं, तो इट गेट्स वेरी, वेरी डिफिकल्ट। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कहीं कोई छोटी-सी जगह के अंदर कोई ट्रक वगैरह आके खड़ा हो जाए, तो उसके बाद जो हरकतें होती हैं ना, वो बड़ी कम। एक तो ट्रक रोक रहा होता है रास्ता, चलिए वो एक अपनी जगह है। लेकिन उसके बाद मोटर बाइक भी, और पता नहीं बाइक वालों को क्या, पता नहीं क्या इनको जल्दी होती है, यहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी, इनका बस नहीं चलता गाड़ी के शीशे तोड़ते हुए निकल जाए। एंड यू नो डजंट रियली मैटर, और फिर आपको ऐसे घूरते हुए आपने किया होगा ये। और यही हाल गाड़ी वालों का है। आपको मैं, उफ तौबा, मतलब गाड़ी वाले का भी बस नहीं चलता है कि भाई पता नहीं कहीं ना कहीं से घुसा दे, मतलब इधर से लेके आ जाए, उधर से लेके आ जाए सामने। अच्छा होता क्या है इससे, इससे सिर्फ एक चीज होती है, चूंकि हर आदमी इंतहाई जल्दी में होता है, इसलिए हर आदमी को इंतहाई देर हो जाती है। दैट इज व्हाट वी नीड टू चेंज, ये हमको चेंज लेके आनी है। बट देन अगेन यू नो, आज पहली बार मेरी आपसे बात हो रही है, तो आई होप कि आप इसको देखते रहें। और अक्सर मैं आता रहूंगा, यही बातें करता रहूंगा। एंड आई होप एंड प्रे कि आपको हमारा शो पसंद आते हो। लेकिन हमारे गाने तो नहीं जाते इसके अंदर, आई डोंट थिंक म्यूजिक जाता होगा ना। ओह दैट्स रियली बैड, बिकॉज यू नो आई वांट टू डू अ शो जो जिसके अंदर म्यूजिक भी हम चला सकें। यार राइट्स ले लो ना सारे, यूट्यूब वालों को कॉल करो, इतना मतलब हम लोग कर सकते हैं ये। या उनको यू नो, अगर तुम राइट्स नहीं ले सकते तो मुझे भेज दो, मैं प्लीड कर दूंगा उनको, बोलूंगा यार प्लीज खुदा का वास्ता है राइट्स वगैरह दे दो, बिकॉज यू नो थोड़ा सा टिंच ऑफ म्यूजिक इज ऑलवेज रियली गुड। लेकिन बहरहाल इट्स वेरी गुड टॉकिंग टू यू, इट्स अमेजिंग यू नो इस तरह से बात करते हुए। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग विल आई बी एबल टू डू दिस और नॉट, लेकिन मतलब रेडियो शो तो मैं करूंगा, बिकॉज मुझे कभी कभी ऐसा लगता है रेडियो शो का जो एसेंस है ना, वो सुनने में बहुत है। रेडियो शो का एसेंस देखने में नहीं है। देखने का एक बहुत बड़ा रेडियो होस्ट थे, उनका नाम था हावर्ड स्टर्न, और वो अभी भी हैं। तो उनको आप देख सकते हैं, बिकॉज वो उन्होंने हमेशा टॉक शो किया है, टॉक रेडियो किया है। इसी तरह से रश लिम्बा यू नो वो थे, तो उनका इसी तरह से शो हुआ करता था, जिसको देखा भी जाता था। तो टू मी आई थिंक वो वाले रेडियो जो, बट उनकी सेटिंग्स जो थी वो बिल्कुल दूसरी थी, द स्टूडियो वाज जस्ट डिफरेंट। बट दिस इज मोर लाइक यू नो पॉडकास्ट नाउ। एंड मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह से आपसे बातचीत भी होती रहे, और कुछ लोगों को मैं बुलवा भी लूं, ताकि यू नो उनसे भी बैठ के हम बात कर सकें और आपके क्वेश्चंस हम ले सकें। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इफ यू वांट टू सेंड अस सम क्वेश्चंस यू कैन। आई वुड लाइक कि आप लाइफ के बारे में कोई सवाल करें। प्लीज प्यार मोहब्बत के बारे में सवाल मत कीजिएगा, बहुत सुनता हूं मैं, आई स्वेयर यू नो एनीवन एंड एवरीवन इज। अच्छा इट डजंट रियली मैटर कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, फॉर सम ऑड रीजन the only questions I get, well, not the only questions, but you know, for the most part, the questions I get is about love. हमारे यहाँ हर आदमी बहुत जल्दी प्यार कर लेता है। आई डोंट नो, जो पता नहीं शायद बहुत प्यासी कौम है प्यार के मामले में। मुझे लगता है अम्मी से अच्छा खासा प्यार मिलता है यार, अब्बा भी ठीक ठाक प्यार दे देते हैं, फिर भी इतना तरसे हुए क्यों है? क्या कह रहे हैं? शदीद सिंगल कह रहा है, शदीद सिंगल नो आई एम नॉट शदीद, तो हूं मैं, सिंगल नहीं हूं भाई, बिल्कुल नहीं। मेरा जो शदीद सिंगल है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, यू नो यू कैन डू व्हाटएवर यू नीड टू डू, जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा प्यार को उतना रखो जितना है। आई एम नॉट सेइंग कि प्यार होता नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्यादा हम लोग करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ओवररेटेड सी चीज हो गई है, और इसको ढंग से गुजारो यार, पता नहीं, मुझे मुझे ऐसे लगता है। दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आप मुझे भेज सकते हैं अपने सवालात, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। If you ask me a question about astrophysics, I would love that. I would just absolutely adore it and love it. If you ask me a question about petroleum engineering, I would salute you, because you know अब तो एक्चुअली मेरे खानदान में हम दो हैं जो पेट्रोलियम इंजीनियर्स हैं, एक मैं और एक मेरे मामू, नदी मामू। तो होता क्या है, जब हमारे यहाँ दावतें होती हैं तो इट्स मी एंड नदीम मामू, वो किसी कोने के अंदर बैठ जाते हैं,
एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशंस दैट इन पाकिस्तान, हाइड्रोकार्बन जो हमारे मुल्क में मिलता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो उसका हाइड्रोकार्बन का जो फेस बिहेवियर होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर जो रिकवरी के मेथड्स होते हैं ऑयल एंड गैस के, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। लोग हमें यूं करके देख रहे होते हैं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, बाय जस्ट दैट्स बिकॉज वी बोथ आर फ्रॉम द सेम फील्ड। तो हम दोनों जब बात करते हैं तो आई थिंक हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है वो। तो नदीम मामू, इफ यू आर वाचिंग दिस, आई डोंट नो इफ यू आर एवर गोइंग टू वॉच दिस और नॉट, बट आई लव योर कंपनी, बिकॉज मैं कोई तो है जिससे बात कर सकता हूँ, वरना तो यूजुअली I don't want to talk about कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है as far as the media is concerned, because quite honestly मुझे बिल्कुल नहीं पता। सोशल मीडिया पे मैं अब हूँ बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा आप लोगों ने किया, मैं बिल्कुल नहीं था। मैंने तो सिंपल रील्स बना के डाली हैं, वो पता नहीं आपको उसमें क्या नजर आया कि उसकी मीम्स बनने लगी, बट दैट्स ओके। आई लव यू गाइस फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज हो ना हो कभी ना कभी मेरे बैंक बैलेंस में इजाफा हो ही जाएगा, तो नो वरीज देयर। चाय आ गई है? अरे यार ये है ना, इसको बोलते हैं यार राजा। राजा भाई इधर आ जाए, हेलो कर दें इनको। ये वो आदमी है जिसको ख्वाब आते हैं कि मैं इसकी मुट्ठी चापी कर रहा हूँ, मतलब इसको ख्वाब आते हैं कि मैं इसकी टांगे वांगे दबा रहा हूँ। सीरियसली, हमने अभी एक रील बनाई है, दिखाऊंगा मैं आपको। इट्स जस्ट क्रेजी। और राजा चले गए, लेकिन राजा इज एन अमेजिंग पर्सन। ही हैज गिवन हिज लाइफ टू मी, बिकॉज आई थिंक हम लोग 20 साल से साथ हैं, 20 साल जब से मैं मीडिया में आया हूँ तब से राजा इज विद मी। तो ही इज फैमिली टू मी, ही इज अ ब्रदर टू मी। तो थैंक यू राजा फॉर डूइंग एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर मी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा नोज एवरीथिंग अबाउट मी, जो मुझे नहीं पता, मेरी दवाओं से लेकर हर चीज तक राजा को ज्यादा पता होती है। और हाँ, राजा की एक और ख़ास बात है, फ़ोन नहीं उठाते वो। तो मेरे वालिद को भी यही शिकायत है, हमारे दोस्त जो हैं उनको भी यही शिकायत है, और डेफ़िनिटली मुझे भी यही शिकायत है। दूसरों का तो छोड़िए, मेरा भी फ़ोन नहीं उठाता ये। दैट्स एग्ज़ैक्टली। और उसके बाद कहता है, बॉस बस ऐसा ही हूँ मैं। बट एनीवे, आई लव यू गाइज़ एंड आई होप एंड प्रे दैट थिंग्स बिकम ओके फॉर ऑल ऑफ अस। यू नो, एक बात और, जैसे हम यहाँ कॉल्स लेते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उसका मुझे जवाब दें। इसका कुछ और करना पड़ेगा। कैन वी गो लाइव? लाइक लाइव भी जा सकते हैं हम, जा सकते हैं ना? तो विल ट्राई टू गो लाइव विद यू गाइस, ताकि जो वाइडर ऑडियंसेस हैं वो भी मुझे उसका जवाब दें। उसके लिए किसी एक बच्चे को यहाँ पर आना पड़ेगा, बिकॉज जो सवाल हम करेंगे तो उसके मुताबिक किसी ने जो जवाब देना होगा तो वो मुझे फिर आगे भी बताना पड़ेगा ना। तो आई थिंक वी कैन डू दैट एज वेल। मे बी वी कैन डू वंस अ वीक, एक वीक में एक दिन हम लाइव चले जाएं। एंड आई मेक श्योर आई कीप अ टॉपिक, कोई एक टॉपिक हम जो होगे वो रख लेंगे। जैसे मुझे आई लव टू टॉक अबाउट पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, महंगाई कम होगी या नहीं होगी, डॉलर कभी कम होगा या नहीं होगा, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें स्टेबिलिटी कभी आएगी या नहीं आएगी। यू नो, अभी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, बल्कि दो हुए थे, आयशा खान साहिबा की मौत का और हुमैरा असगर की मौत का। तो मैं उसके बारे में, जो करंट चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। और बात इसलिए नहीं करना चाहते बिकॉज यू नो हमें कुछ चाहिए बात करने को, बल्कि बात इसलिए करना चाहते हैं कि हम कोई ना कोई रेजोल्यूशन जो है वो निकालना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी जब हुमैरा का डिमाइस हुआ, तो मैं सभी जानना चाहता हूं कि हमारी कौम के रवैये क्या होगा, मिनहसल कौम हमारे रवैये क्या हैं, कि 10 महीने एक शख्स आपसे मिलता नहीं, आपसे बात नहीं करता, और आपको उसकी कमी का एहसास नहीं हो रहा। देयर इज नॉट अ सोल दैट इज गोइंग टू से कि यू नो वेयर इज शी, ऐसा कुछ, मतलब। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस इस बहुत बड़े दौर में, इस डिजिटल एज में हम इतने करीब आए हैं कि बिल्कुल दूर हो गए। यू नो, मुझे मुझे नहीं याद, मुझे तो मेरे दादा नाना का ज़माना याद है, मुझे फ़ादर का ज़माना याद है, जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे। जो मोबाइल फ़ोन था वो इतने बड़े एक बॉक्स में आता था, फिर उसको कैरी करते थे, और उसके साथ में एक इतना बड़ा सब होता था। यू नो, दैट ज़माना आई रिमेंबर। और कोई भी मोबाइल पे फ़ोन नहीं करता था। घरों के अंदर वो वाले फ़ोन होते थे, फिर वो बटन्स वाले फ़ोन, एक हरे रंग का फ़ोन होता था, व्हाइट कलर का, जिसपे ब्लैक बटन्स होते थे, फिर वो आप कॉल करते थे। और यूजुअली फ़ोन्स होने के बावजूद भी आई डोंट थिंक कि लोग कॉल किया करते थे और आते थे। आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ गुड और बैड थिंग, लेकिन यार मोहब्बत की चाशनी अलग होती थी। यू नो, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। अगर लोग आ गए हैं और घर वाले नहीं हैं तो इंतजार कर लिया करते थे, या कोई लेटर वगैरह, चिट्ठी वगैरह छोड़ जाते थे कि हम आए थे और आप नहीं मिले। एंड देन समहाउ मुलाकातें भी हो जाती थी, समहाउ रिश्ते भी बहुत करीब थे। आज हम अप्रूवल्स की तलाश में इतने आगे निकल गए हैं, इतने आगे निकल गए हैं कि हम पीछे पलट के देखते हैं तो याद ही कुछ नहीं रहता। Alright, जी, once again, welcome back and एक बार फिर हमें रिकॉर्ड किया जा रहा है, so that's kind of nice। थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करो यार, ये पूरे 2-2 घंटे के शोज रिकॉर्ड मत करो। मतलब रियान भाई, 2 घंटे का शो नहीं होता, थोड़ा सा बस 10 मिनट का एक, 10 मिनट का एक, that should be enough। But anyway, nonetheless, you know,
तो मैं आपसे थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि वर्क इन साइलेंस। जब आप साइलेंस में वर्क करते हो ना, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अ, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि कुछ भी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे शायद बहुत सारे लोग इस बात पे बहुत खुश होंगे कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा। सवाल ये है कि क्या उन्हें तुम कंडेम करोगे? नो, दे शुड नॉट मैटर टू यू, दे शुड नेवर मैटर टू यू। आज मुझे एक बात जो है वो मेरे जो जिम ट्रेनर हैं उन्होंने मुझे बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, बहुत अच्छी लगी वो बात। और ऐसी कोई बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ और मैं वरी करता हूँ उसके बारे में जो मुझे पसंद करता है। वेरी ट्रू, देयर इज अ लॉट ऑफ गुड दैट इज देयर इन द वर्ल्ड, तो उसी की तरफ देखना चाहिए। बी पॉजिटिव, कीप योर हेड डाउन, स्माइल एंड वर्क रियली हार्ड, और काम करते रहो। बिकॉज देखो, काम से बढ़ के कोई चीज भी नहीं है। देर आर टाइम्स इन माई लाइफ जब मैं हमेशा ये समझता हूँ, अब मैं एक बड़ी अजीब सी बात बताऊं। एक ज़माने में मैं जब FM 103 पे था, तो ज़ाहिर है द शो वाज वेरी पॉपुलर एंड ऑफ कोर्स अ लॉट पीपल यूज्ड टू लिसन टू इट। अच्छा, उस ज़माने में ये बात है आज से 19 साल पहले की, 18 साल कम से कम, 2500, 18 साल हो गए। हाँ, 18 साल पहले की बात है ये। 18 साल हो गए ना? हाँ, 18, 25, नो 20 साल हो गए। एक्चुअली 20 साल, वाह। तो 20 साल पहले की बात है एंड इट वाज जस्ट, इट वाज डिफरेंट। आई वाज स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम, लॉट ऑफ एनर्जी, और मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। और आई डोंट नो इफ इट वाज इनोसेंस और नॉट, लेकिन एक बात जरूर थी कि मैं एक्सपेरिमेंट से कभी घबराता नहीं था, आज भी नहीं घबराता। बट उस जमाने में बहुत स्ट्रगलिंग फेज था। और मुझे याद है कि जब मैं शोज़ किया करता था तो मैं बिल्कुल थक जाया करता था, बिकॉज़ बहुत कम पैसों में मैं बहुत ज़्यादा शोज़ करता था। टेलीविज़न हो या रेडियो हो या कोई और चीज़ हो, कहीं पर अगर छोटी-सी काम भी मिलता था तो वो भी करता था। मेरे पास जो गाड़ी थी, दैट वाज़ सुज़ुकी खैबर। अ, वो अक्सर चलती थी, कभी-कभी रुक भी जाती थी। तो बट दोज़ वर डेज़ जब मुझे ऐसे लगता था कि जैसे यू नो मुझे बस सिर्फ़ काम करना है, सर झुका के काम करना है। तो मुझे याद है उस ज़माने में जहाँ मुझे बहुत लोग पसंद करते थे, वहाँ कुछ न कुछ लोगों ने कुछ न कुछ मुखालफतें करना शुरू की, कहना शुरू किया, जो भी उनको जो रिज़ेम्बलेंस भी मुझे लगती थी, जैसे भी लगती थी मेरी, तो उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया। एंड सम पीपल टोल्ड मी टू डिफेंड माय सेल्फ एंड से एंड कुछ मुझे बोलना चाहिए। आई केप्ट क्वाइट एंड आई सेड नो, मुझे नहीं बोलना है। उसका रीज़न ये, मैं ऐसा नहीं है कि मैं 2-3 मर्तबा नहीं बोला, शायद लाइफ़ में 2-3 मर्तबा बोला हूँ। एक पे तो वही कॉन्फ्रेंस निकाल लेते हैं मेरी, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो किस वजह से की थी, कभी उसको उन्होंने हाईलाइट नहीं किया। लेकिन वो देखा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने किस लिए की थी। जो कल्प्रिट्स थे असल में, जिन्होंने लोगों को लेबल किया था, जिन्होंने लोगों को चीप कहा था, जिन्होंने लोगों के बारे में बकवास की थी, मैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ था। लेकिन उन्होंने कहीं से, देखिए, अ, जो कुछ भी था, मैं आज भी ये तो उन्होंने उसको तो नहीं देखा, उसको तो नहीं प्रमोट किया, और बजाय इसके कि वो मेरे साथ आके खड़े होते, उन्होंने उठा के मुझे ही मतलब कंडेम करना शुरू कर दिया इस बात पे, व्हिच इज़ फाइन। आई एम नॉट, मैं अभी बहुत साल गुज़र गए, चीज़ें खत आगे मैं थोड़ा-सा और लाइफ़ के अंदर मैच्योर हो गया, तो मुझे मुझे समझ आ गई चीज़ें, कि कुछ चीज़ें आपकी ना ऐसे ही होती हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मैं मुझे बहुत पहले ये समझ आ गया था, आई डू इट आई एम रॉन्ग, आई डोंट डू इट आई एम रॉन्ग, आई स्पीक आई एम रॉन्ग, आई डोंट स्पीक आई एम रॉन्ग। सो मुझे कभी उसमें मुझे अपनी प्लेसमेंट लाइफ में बहुत पता चल गई। इफ आई वर टू स्टे इन द बिजनेस, इन शो बिजनेस, तो दिस इज व्हाट माय प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी। विल आई बी यू नो affected by it? No, I'll never be affected by it, and I don't, here and there कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात होती है जो तकलीफ देती है, बट बहुत ज्यादा उसे तकलीफ नहीं होती। अच्छा, उसे हुआ कि सारी बात बताने का मकसद क्या है, आज हम वो बात करें जो बहुत दिल की है, जो मेरे अंदर की बात है, मैं वो कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जो मैं आपको कहता हूँ कि आप नहीं कीजिएगा। एक तो, डू नॉट बी सो ट्रस्टिंग, ठीक है? एंड कभी कभी अपने आप को डिफेंड करने में कोई हर्ज नहीं है। यू नो आई नो लॉट ऑफ पीपल से कि साहिर भाई, आप हमेशा कुछ नहीं बोलते हैं ऑल, सही है, बट मेरी एंड्योरेंस जो है वो बहुत दूसरी है। अच्छी या बुरी नहीं है, मुख्तलिफ है। मैं जेन्युइनली इससे असरअंदाज नहीं होता, लेकिन हर शख्स की एंड्योरेंस शायद वो नहीं होती है। हमने बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से शायद खो दिए होंगे, बिकॉज उनकी मुखालफतें जोर पकड़ गईं,
वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे मुझसे, उन्होंने मुझसे ज़्यादा काम किया होगा या मुझसे ज़्यादा काम करना चाहते होंगे, मुझसे बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते होंगे, मुझसे बेहतर बोल सकते होंगे, मुझसे बेहतर उनके पास वोकैब्युलरी होगी, मुझसे बेहतर वो सोच सकते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं हमने उन्हें खो दिया अपने किसी अमल की वजह से। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से वाकिफ़ हूँ, उनकी ज़िंदगियों से मैं वाकिफ़ हूँ, मैं आज भी उनके साथ उठता-बैठता हूँ, तो मुझे मालूम है हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू कोप अप विद ऑल दिस। लेकिन आपके लिए मैं कहूँगा, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हो, कभी न कभी अपने आप को डिफेंड करने में, अपने आप को क्लियर करने में कोई हर्ज नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये बात याद रखो, तुम्हारी मेहनत से बढ़ के और कुछ भी नहीं हो सकता। इफ यू आर थिंकिंग दैट पीपल आर गोइंग टू फील फॉर यू, नो दे आर नॉट। दे आर नॉट फीलिंग फॉर यू। And it's fine. You cannot expect, I don't expect people to feel my pain. No, it's fine. I'm absolutely okay with it. But you know, एक बात जो मुझे लगता है कि हम सबको करनी चाहिए अपनी अपनी जिंदगियों के अंदर, और वो मैंने बहुत लेट अपनी जिंदगी के अंदर सीखी है, वो ये कि अपने आप को जब आप असेस नहीं करते तो आपकी ग्रोथ नहीं होती। अच्छा, मैं शुरू के 5 साल इतना ज्यादा मसरूफ था कि असेसमेंट नहीं कर पाया। 5 साल बाद जब मैंने असेस करना शुरू किया, तो मैं अंदर से क्वार्टर होता चला गया। चीजें मैंने तब्दील करना शुरू कर दी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास कितनी शोहरत है। कामयाबी ये कामयाबी पता है क्या है? कामयाबी ये है कि आपके अंदर एक काम उतरता है, आपके अंदर एक आवाज आती है, वो आवाज आपसे कहती है, यूर ओके, यूर ऑल राइट। दैट्स कामयाबी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शुड बी। लेकिन मैं आपसे नहीं कहता आप इसको प्रैक्टिस करो, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हो कि आप इसको प्रैक्टिस करो, तो उसको प्रैक्टिस करने का बड़ा आसान सा तरीका है। अपने आप को सेल्फ असेस करो। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। उसके सर्कमस्टांसेस क्या हैं वो बिल्कुल अलग हैं। डू नॉट कंप्लेन अबाउट अदर्स चॉइसेस। डू नॉट कंप्लेन। कल को मैं ये कंप्लेन करना शुरू कर दूं कि यार उसका करियर ऐसा है और उसका करियर ऐसा है और उसके पास इतना पैसा है और उसके पास इतना पैसा है और मेरे पास ये सब नहीं है, तो क्यों नहीं है? नो, यू कांट डू दैट। Everyone has a choice. I do have a choice. You have a choice. Do we exercise it? If we exercise it, जरूरी नहीं कि जो नतीजा किसी और को मिला वही आपको भी मिले। So please, एक बात हमेशा याद रखिए, as long as you're working hard, as long as you're giving your 100%, as long as you're honest in your approach, you're okay. कुछ गलत नहीं हुआ। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं ना कि if you're not dead, nothing went wrong. अगर आप मरे नहीं हो तो कुछ गलत नहीं हुआ ना। Nothing went wrong. तो अभी जिंदगी बहुत पड़ी है। और याद रखिए, मैंने ना बचपन में एक पिक्चर देखी थी, अभी पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं है, बट मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी फिल्म थी वो, लेकिन उसका एक जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड इट सेज दैट यू नेवर क्विट बिफोर यू फिनिश। तो यू जस्ट डोंट क्विट। लाइफ इज नॉट अबाउट क्विटिंग। आप लाइफ को क्विट नहीं कर सकते। इट्स अबाउट स्ट्रगलिंग एवरी सिंगल डे, फाइंडिंग आउट व्हाट यू आर एक्चुअली मेड ऑफ। मैंने जब ये सोशल मीडिया शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत सारी मीम्स बनाई, व्हिच इज बाय द वे इज एक्चुअली गुड, क्वाइट फ्लैटरिंग। बहुत सारी मीम्स अच्छी भी नहीं है, बहुत सारी मीम्स बहुत अच्छी हैं, सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोले यार ये क्या है सर भाई, ये मतलब एक और आपने वो कर दिया। आई एम लाइक ओके, एंड क्या करें? डू आई नीड टू क्लैरिफाई माई सेल्फ? क्या मुझे क्लियर करना चाहिए? क्या क्लियर करूं मैं? इफ आई एम ईटिंग एग्स, अगर आप उसको अंदर उसके कुछ निकाल के मीम्स बना रहे हो, दैट्स नॉट माय फॉल्ट। आई कांट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू थिंक। आई कांट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ना। जो आपकी चीजें हैं उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। मैं आपके किसी भी कॉम्प्लेक्स का इलाज नहीं कर सकता। आप अपने तौर पे जो बोलना चाहते हो आप वो बोलो। आई एम ग्रेटफुल दैट यू वॉचिंग, दैट्स इट। अच्छा बुरा तो वो तो आपका काम है, आपका प्रोगेटिव है ना। तो मैं कभी आपको ये कहूंगा कि आपने मुझे अगर बुरा लिखा तो क्यों लिखा, बिकॉज ये आपकी राय है। आपको आज़ादी है इस चीज़ की। यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। दिस इज वन लाइफ टू लिव। और ये मुझ पे भी लागू होता है और ये आप पे भी लागू होता है। मुझ पे ऐसे लागू होता है, मैंने हमेशा एक बात कही है कि मैं दुनिया शायद नहीं बदल सकता, लेकिन दुनिया भी शायद मुझे नहीं बदल सकती। इट्स एज सिंपल इज दैट। तो जब भी मैं अपने आप को ऐसा समझता हूं कि मेरे ऊपर
ये सारी चीज़ें लागू होती हैं, तो मैं किसी दूसरे को इससे मुबर्रा कैसे समझ सकता हूँ? उसके पास भी वही आज़ादी होनी चाहिए, जिस आज़ादी का हक़ मैं अपने आप को देता हूँ। तो मुझे अगर कोई बुरा लिखता है या बुरा कहता है तो इट्स ओके, इट्स देयर राइट। मैं आई एम नॉट हियर टू डिफेंड माई सेल्फ, आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि मैं ऐसा नहीं हूँ। आई एम नेवर गोइंग टू गेट एंग्री। उसके लिए और बड़े मैदान हैं जहाँ हम नाराज भी हो सकते हैं, हाथापाई भी कर सकते हैं, बस उसके लिए और बहुत सारे मैदान हैं, ये मैदान नहीं है। और यू नो आई एम नॉट गोइंग टू से कि जी आपको मेरे बारे में मुख्तलिफ राय रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए अगर आप मुझे ये समझते हैं। देखिए, आपका जो कैनवस है आप उसके मुताबिक मुझे देखेंगे, जो आपका अज्सा है आप उसके मुताबिक मुझे देखेंगे, इट्स फाइन, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। और वो लोग जो मुझे पसंद करते हैं, जिनकी वजह से मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप जो मुझे सुनते हैं, आप जो मुझे देखते हैं, इन 20 सालों में मैंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। मैं बहुत खुश हूँ, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मुझे लगता है कुछ काम बहुत अच्छे थे, कुछ काम बस ठीक से थे, कुछ काम नहीं करने चाहिए थे। ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, सारी चीज़ें मुझे ऐसे लगती हैं कि जैसे एट द एंड ऑफ द डे ये एक जर्नी है जो बहुत खूबसूरत है और एक दिन ये ख़त्म होगी। जब मैं पीछे मुड़ के देखूँगा, तो बस मुझे गिला नहीं होना चाहिए अपने आप से कि मैंने अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ काम नहीं किया। हो सकता है ये ज़िंदगी अब्रप्टली ख़त्म हो जाए और मुझे इतना मौका ना मिल सके कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँ, इसलिए अक्सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिकॉज़ थैंक यू, you made it possible for me. It's a beautiful journey. It's something that I savor. It's something that I always treasure. And I shall always treasure this. No matter where I live. Let's say कि मैं कुछ दिनों में डिसाइड करता हूँ that I'm going. I'll do my research or whatever I need to do. I'm doing that. तो उसमें मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं हमेशा पीछे मुड़ के जब भी देखूंगा ये वाला चैप्टर जो मेरी ज़िंदगी का है, जो मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, वो मेरे लिए एक बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करता है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू एवरीवन, द पीपल हु हैव लव्ड मी, द पीपल हु हैव नॉट लव्ड मी सो मच, उनका भी, बिकॉज़ दिस इज़ माय जर्नी, इट इज़ माय जर्नी, गुड और बैड, हैप्पी और सैड, दिस इज़ जस्ट माय जर्नी एंड आई लव एवरी बिट ऑफ इट। ये नहीं हो सकता कि मैं इसके अंदर से चुनना शुरू करूं कि नहीं, जो अच्छे लम्हात हैं मैं सिर्फ वो याद रखूंगा, ऐसा नहीं है। आई एम श्योर, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि कुछ चीज़ें मैंने अच्छी की हैं, कुछ चीज़ें बस ठीक सी की हैं और कुछ चीज़ें बुरी भी की होंगी, बट समहाउ इट्स बीन 20 इयर्स, 20 साल, और 20 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। सो जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर मेकिंग मी बिलीव इन माई सेल्फ, थैंक यू फॉर यू नो supporting me, thank you for loving me, thank you for criticizing me, thank you for, if you hate me, I don't know if I deserve that or not, but if you think you do, then thank you for that as well. मुझे इस बात पे कभी गुस्सा नहीं आ सकता, बिकॉज मैं कभी भी ये नहीं समझता कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है, और आपकी ज़िंदगी में अगर मैं नहीं हूँ और अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर मेरी कोई जगह नहीं बनती, तो I'm happy with it. I'm just glad with it. It's fine. It's absolutely fine. You can think and decide whatever you need to, and you can decide, whatever you want to. That's your life. It's not mine. आपसे जो बात कर रहा हूँ मैं, वो ये कह रहा हूँ कि देखें, आपकी भी एक जर्नी है। आप जो मुझे बाहर बैठ के सुन रहे हो, रोज़ाना सुनते हो, अगर मैं यहाँ कॉल्स लेना शुरू करूँ, और अभी भी कॉल्स आ जाती हैं, अगर मैं यहाँ कॉल्स लेना शुरू करूँ, तो नॉन स्टॉप मैं 365 दिन 24 घंटे कॉल्स ले सकता हूँ, एंड यू वुड टॉक। तो ये सब क्या है? ये सब ये है जिसे हम कनेक्शन कहते हैं। ये वो कनेक्शन है जो आप और मेरे दरमियान है, और इसे जहां मैंने कायम किया है, वहां आपने मुझसे ज्यादा कायम किया है। सो जस्ट रिमेंबर दिस, एट द एंड ऑफ द डे, यू कीप वर्किंग रियली हार्ड, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड इंशाल्लाह वन डे यू विल सक्सीड। हो सकता है तुम्हारे पास इतना पैसा कभी ना आए जितना, आई डोंट नो, बिल गेट्स के पास होगा, या जैक मा के पास होगा, या इलॉन मस्क के पास होगा, या किसी और के पास होगा। हो सकता है तुम उतने सक्सेसफुल ना हो जितने और लोग हैं, पर एक बात याद रखना, तुमने अगर ईमानदारी से काम किया, तो तुम जब जब अपनी जिंदगी को पढ़ोगे, तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कि तुम्हें कभी रिग्रेट कोई नहीं होना चाहिए। बस ठीक है यार, जो जिंदगी गुजारी बस वो गुजार दी। डू योर बेस्ट, वर्क रियली हार्ड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। प्लान तो सब ऊपर वाले का है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं होता ना। हम तो सिर्फ सॉर्ट ऑफ मोहरे हैं। बचपन में ना मैंने मुझे बचपन में ना शायरी का मतलब अशार बहुत याद होते थे और हम लिखा करते थे अलिफ से। मुझे आज तक याद है अलिफ से शेर, फिर बे से, फिर इसी तरह से हुरूफ तहजी जितने थे उनके तमाम अशार। मुझे याद है मेरा पहला शेर जो मैंने डायरी में लिखा था वो ये था, अब मेरे वास्ते तिरयाक है अलहाद का जहर, अब मेरे वास्ते तिरयाक है अलहाद का जहर, तुम किसी और पुजारी के खुदा हो जाना। या तो मतलब जिस अच्छा मैं जो आपको बता रहा था वो जमी पे जायचे कुछ और कहते रहे मुझको, जमी पे जायचे कुछ और कहते रहे मुझको, वो आसमां पे सितारे मेरे बदलता रहा। तो जो चाहता है वो होता बस वही है एट द एंड ऑफ द डे, उसके अलावा कुछ नहीं होता। सो वेदर वी एक्सेप्ट वेदर वी डोंट एक्सेप्ट, एट द एंड ऑफ द डे इट्स गॉड्स विल, नोबडी एल्स, नो वन कैन, इट्स द ऑलमाइटी, जस्ट रिमेंबर दैट। गाना सुनो, गाने के बाद एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद एक और बात करूंगा, शायद तुम्हारे काम आ जाए, मेरे बहुत काम आई है। सो हियर वी गो। All right, G, once again, welcome back. And yeah, this is that time jab the night is winding down and yeah, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में बात करने से कभी कभी उन चीज़ों की अफादियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। We're not going to talk about that right now. But हाँ, जो चीज़ मैंने आपसे कही उसके बारे में एक अलग से बिल्कुल शो जो है वो मुझे करना है, एंड देन आई वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट इन इट एंड यू गाइस आल्सो। मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह करेगा कुछ ऐसा हम वो निकालें जिसमें मैं लाइव कर सकूं, जिसके अंदर आपके साथ मैं लाइव आ सकूं, और जाहिर है जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, बिकॉज आई स्टिल फील आई एम रियली सॉरी बट आई स्टिल फील कि रेडियो सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। बट आई गेस मैंने पहले भी कहा है कि हावर्ड स्टर्न हो या रश लिम्बा हो, उन सबको देखते भी थे हम उनके रेडियो को, तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ नाइस लाइक दिस इज वेल। खैर, तो जो बात मैं करना चाहता हूँ वो जिन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए उनके बारे में हम एक और शो करेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो बात मैं कर रहा हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है, एंड आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम। 2 मिनट सिर्फ मुझे दे दीजिए, शायद हो सकता है आपके काम आ जाए। आज जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत दिल से कर रहा हूँ, हमेशा करता हूँ, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। अच्छा, एक तरफ तो हमने बात की कि डोंट बी सो ट्रस्टिंग, ये तो अपनी जगह है, लेकिन डोंट बी सो मिसट्रस्टिंग इज वेल। सब लोगों को माफ कीजिएगा, सब लोगों को ये मत समझो कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या देर आउट देयर टू गेट यू, बिकॉज आप लोगों पे जब तक ट्रस्ट नहीं करोगे ना, तो याद रखो आप जिंदगी में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसी तरह से जिस तरह से मिसट्रस्ट आपको नाकामियां देता है, इसी तरह से ट्रस्ट करना भी आपको जिंदगी का कोई ना कोई लेसन जरूर टीच करके जाता है। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज एन एक्ट ऑफ बैलेंस, और ये आपको करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। हमेशा इस बात को याद रखना, जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूं, और जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो। हम थोड़े थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े थोड़े से बुरे हैं, जरा से सही हैं, जरा से गलत है। सी, नो वंस परफेक्ट, ये दुनिया परफेक्ट नहीं है। एट द सेम टाइम इसी इम्परफेक्ट सी दुनिया में हमको अपनी एक परफेक्ट इक्वेशन तलाश करनी है। द बेस्ट पार्ट इज दैट परफेक्ट इक्वेशन is actually the most imperfect equation as well. नहीं समझे? बताता हूं। What do we all work for? A grand nothing. That's what we work for. हम जिंदगी के अंदर एक बहुत ग्रैंड नथिंग के लिए काम करते हैं। इसके बारे में हम पूरा एक शो करेंगे। लाइफ का जो परसेप्शन है उसे तब्दील होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी तक हम ये समझते रहे हैं कि शायद हमारे बगैर इस दुनिया का कुछ बिगड़ जाएगा, या हम नहीं होंगे तो पता नहीं कौन सा नुकसान हो जाएगा। ना हमारे होने से कोई नुकसान हुआ है, ना हमारे ना होने से कोई नुकसान होगा। Yeah, it's as simple as that. No worries there. This is Mira FM 107.4.